बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12 का लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम पढ़ेंगे एसआई यूनिट्स इन केमिस्ट्री के बारे में, यानी कि केमिस्ट्री में एसआई यूनिट्स कौन कौन से हैं। बेसिकली ये सेम ही है जैसा कि आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है, तो इसमें भी अगर आपको वो फिजिक्स वाला चैप्टर समझ आ गया है तो ये भी आसानी से समझ आ जाएगा। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले लास्ट लेक्चर में हमारे पास 2 क्वेश्चन दिए गए थे जिसको मैं बताना भूल गई, तो आप ये भी देख लें पहले। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलायबल एंड रिप्रोड्यूसिबल। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ऑलमोस्ट सेम ही है लेकिन थोड़ा सा फर्क है कि जो रिलायबल होते हैं उनका क्या मतलब है, रिजल्ट्स दैट आर ट्रस्टवर्दी, यानी कि जो ट्रस्टवर्दी हो, यानी कि आप कहो कि ये क्या है, बिल्कुल सही हैं, सच्चे हैं, या इस तरीके से उनको सही जो होंगे उनको क्या कहेंगे, रिलायबल कहेंगे। बिकॉज दे आर कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट होते हैं, एंड एक्यूरेट, और ठीक होते हैं, सही होते हैं, तो इस वजह से उनको रिलायबल रिजल्ट्स कहा जाता है। जबकि रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट्स कौन से होते हैं? रिजल्ट्स दैट कैन एनीवन परफॉर्म यूजिंग द सेम मेथड एंड स्टिल गेट द सेम आउटकम। ये वो मेथड्स हैं, वो तरीके हैं जिनको जो है कोई भी रिपीट करके उनको जो है वो सेम नतीजे तक पहुंच सकता है। मतलब क्या हुआ, रिलायबल जो होंगे वो सही जो एक्सपेरिमेंट्स होंगे उनको हम रिलायबल कहेंगे, और रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट्स उनको कहेंगे जिनको जो है ना रिपीट करके वही आउटकम्स जो है ना दोबारा हासिल किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ एसआई यूनिट्स हैव ब्रॉड हार्मनी इन साइंटिफिक कम्युनिटी। इसने जो है साइंटिफिक कम्युनिटी में एक हम आहंगी कैसे पैदा की है एसआई यूनिट्स ने। SI units have brought harmony in scientific community by providing a single universal system of the measurements. मेजरमेंट्स के लिए, पैमाइश के लिए इन्होंने क्या किया है, एक सिंगल जो है एक ही और आलमी जो है ना सिस्टम दिया है मेजरमेंट्स के लिए। दिस मीन्स साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज द सेम यूनिट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दुनिया में मौजूद साइंसदान है वो सारे क्या करते हैं, एक ही यूनिट यूज करते हैं, एक जैसे यूनिट्स यूज करते हैं। एक ही यूनिट नहीं कहेंगे, एक जैसे यूनिट्स कहेंगे। विच अवॉइड कन्फ्यूजन, जिससे कोई कन्फ्यूजन नहीं होती। मेक्स शेयरिंग रिजल्ट्स ईजियर, एक दूसरे के साथ जो तबादला है वो आसान होता है। एंड इंश्योर एक्सपेरिमेंट्स कैन बी कंपेयर्ड और रिपीटेड एनीवेयर। और ये भी बात क्या करती है, इंश्योर होती है, यकीनी बनाते हैं ऐसा यूनिट्स के जो तजर्बात हो रहे हैं वो दुनिया में अगर किसी कोई भी जो है ना उनको कंपेयर करे या उनको दोबारा करने की कोशिश करे तो क्या होगा, एक जैसे आउटकम्स ही आएंगे। तो मतलब क्या हुआ कि ये रिलायबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। इससे जो है ना इसमें एक हम आहंगी बढ़ती है इसमें साइंटिफिक कम्युनिटी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसआई यूनिट्स के बारे में। कहता है देयर आर 7 बेस यूनिट्स इन द SI system for the physical quantities out of which we use 5 in the chemistry। कि बेसिकली क्या है, हमारे पास 7 बेस यूनिट्स हैं, यानी कि बुनियादी यूनिट हमारे पास 7 हैं। इनको यूज करते हुए हम आगे मजीद यूनिट्स जो है ना उनको ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन कह रहा है कि केमिस्ट्री में हम क्या करेंगे, 5 को जो है ना ज़्यादातर यूज करते हैं। दीज फिजिकल क्वान्टिटीज आर लेंथ, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मास एंड टेम्परेचर। क्या है ये वाले 5 हैं। लेंथ हो गया, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मास हो गया, और टेम्परेचर जो है इनको हम ज़्यादातर केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं। अब पहला क्या है, मीटर। इट इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द लेंथ। ये लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट है, यानी कि लेंथ को मीटर में मेजर किया जाता है। सिंबल m इज यूज फॉर द मीटर्स। मीटर्स के लिए स्मॉल m जो है ना इसको यूज किया जाता है। मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम इन अबाउट 300 मिलियन ऑफ द टाइम। अब ये मीटर की डेफिनेशन है कि ये वो डिस्टेंस है जो एक लाइट जो है वो वैक्यूम में क्या करती है, तय करती है। कब? इन 300 मिलियन ऑफ द सेकेंड, एक सेकेंड के इतने पार्ट में। तो ये क्या हुई, मीटर की डेफिनेशन हुई। और इसको जो है ना यूनिवर्सल लेवल पर जो है ना एसआई यूनिट्स में इसको यूज़ किया जाता है, यानी कि साइंसदान इसको यूज़ करते हैं अगर उनका जो है ना पैमाइश वगैरह करनी हो, किसी चीज़ की लेंथ मेजर करनी हो और कोई तजर्बात वगैरह करने हो तो वो इस यूनिट को यूज़ करेंगे मेजरमेंट के लिए। कोई सेंटीमीटर या फिर किसी फीट वगैरह हो गए उनको यूज़ नहीं करेंगे, इसको प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट है किलोग्राम।
इट्स सिंबल इज केजी, इसको केजी में जो है ना रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द मैस, ये मैस का स्टैंडर्ड यूनिट है, यानी कि क्या किया जाता है, मैस को जो है ना इससे मेजर किया जाता है। अ ब्लॉक इज केप्ट इन फ्रांस विच इज टेकन एज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द मैस। कह रहा है कि एक ब्लॉक है फ्रांस में रखा गया है, उसको क्या किया गया है, एक स्टैंडर्ड यूनिट के तौर पर लिया गया है। इट इज आल्सो डिफाइंड एज द मैस ऑफ 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ द वाटर, कि इसको जो है ये भी कहा जाता है कि जो ये 1 kg जो है, ये जो हमारे पास पानी है, अगर उसका जो वॉल्यूम लिया जाए वो क्या हो, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर हो, तो उसका जो मैस होगा वो एक्चुअली कितना होगा, 1 किलोग्राम ऑफ उसका मैस होगा। यानी कि इसको वॉल्यूम के साथ भी कंपेयर किया गया। अगर मिसाल के तौर पर इसको जो है ना आप एक सिलेंडर कंसीडर करो और इसमें जो है वाटर है और कितना है, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो मतलब क्या हुआ, इसका जो वजन होगा, इसका जो आप वेट करोगे तो वो भी कितना होगा, 1 kg ही होगा। तो ये क्या हुआ, किलोग्राम की डेफिनेशन में। इट इज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द टाइम विद द सिंबल एस। सेकंड के बारे में कह रहा है कि ये टाइम का जो है स्टैंडर्ड यूनिट है जिसका सिंबल क्या होता है, एस होता है। इट इज द टाइम दैट इलैप्सेस ड्यूरिंग द 9, 192, 631, 770 cycles of the radian produced by the transition between two levels of the cesium-133 atom। अब ये जो है सेकंड की डेफिनेशन की गई, क्या कहता है कि जो ये वो टाइम है जो कि एक मतलब इन मूवमेंट्स के दौरान, इन साइकिल्स के दौरान क्या होता है, ऑफ रेडियन की जो है इन साइकिल्स के दरमियान क्या होता है, ये प्रोड्यूस होता है, लगता है। कब, बाय द ट्रांजिशन बिटवीन 2 लेवल्स ऑफ द सीजियम एटम्स, जिसमें क्या हो, 2 सीजियम एटम्स के दरमियान जब ट्रांसफर हो रहा होता है, ट्रांजिशन हो रही होती है, सॉरी, उस वक्त जो लगता है टाइम, उसको क्या कहते हैं, 1 सेकंड कहते हैं। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है ऐसा यूनिट्स के बारे में, कहता है सिंबल्स आर नॉट चेंज्ड इन प्लूरल फॉर्म। ये जो सिंबल्स हैं इनको प्लूरल फॉर्म्स में नहीं चेंज किया जाता। मिसाल के तौर पर आपको कि 1 किलोग्राम है तो आपको उसको 1 kg, या फिर जो 1000 किलोग्राम है आप उसको 1 kgs लिख दो साथ में, ऐसा हरगिज़ नहीं होता, बल्कि वो kg ही रहता है। मिसाल भी दे रहा है यहाँ पे, कहता है कि 1000 मिलीमीटर्स इज रिटन एज 100 मिलीमीटर जो है उसको 100 mm से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड नॉट एज 100 mm, साथ में ऐसे इसको ऐसे नहीं रिप्रेजेंट किया जाता। मिसाल के तौर पर अक्सर बच्चे ऐसे इसको मिस्टेकनली ले लेते हैं कि जो हम पढ़ क्या रहे हैं कि मिलीमीटर्स, इसीलिए एस भी साथ लगा देते हैं, तो मतलब क्या हुआ कि आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, वो mm ही रहेगा। नेक्स्ट है केल्विन, जो कि टेम्परेचर का यूनिट है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल के, इसको कैपिटल के से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो किस तरीके से जो है ना इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड इट इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द टेम्परेचर। ये टेम्परेचर का क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट है। इट इज़ 1/273 ऑफ द थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ द वाटर। अब ये इसकी डेफिनेशन है, कहता है कि ये थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर जो है उसका क्या है, 1/273 पार्ट है, किसका, ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ द वाटर, वाटर के ट्रिपल पॉइंट का। इट इज़ द पॉइंट एट विच ऑल द स्टेट ऑफ द वाटर एग्जिस्ट एट द सेम टाइम, कि ये वो टेम्परेचर है जिसमें पानी की सारी हालतें जो हैं एक ही वक्त में सारी मौजूद होती हैं। यानी कि पानी हमारे पास सॉलिड स्टेट में आइस की फॉर्म में भी मौजूद होता है, लिक्विड फॉर्म में भी, और साथ में वेपर्स की फॉर्म में भी इस टेम्परेचर पर मौजूद होता है। तो ये क्या हुआ, केल्विन की डेफिनेशन होगी। अब आपसे पूछा जाए अगर इनके बारे में कि इसको केल्विन को डिफाइन करो, मीटर्स को, सेकंड्स को, आपने क्या करना है, इनकी पहले डेफिनेशन लिखनी है, देन बुलेट्स पॉइंट्स की फॉर्म में आपने लिखना है कि इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय के, या फिर और देन बाद में लिख देना कि इट इज़ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द टेम्परेचर। इस तरीके से आपके जो है ना 3 पॉइंट्स बन जाएंगे और आपका आंसर जो है ना परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मोल। इट इज़ द बेस यूनिट ऑफ द अमाउंट ऑफ प्योर सब्सटेंस। ये एक प्योर सब्सटेंस जो होता है उसका क्या है, उसका एक बेस यूनिट है।
इट इज डिनोटेड बाय द मोल, इसको MOL से रिप्रेजेंट किया जाता है और M स्मॉल होता है। इट इज डिफाइंड एज हैविंग एग्जैक्टली, इसको कैसे डिफाइन किया जाता है कि इसमें जो है 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस इनको कहा जाता है। यानी कि ये जो आपने अभी तक यही पढ़ा है कि जो मोल होता है 1 मोल, उसमें क्या होते हैं एवोगैड्रोज नंबर ऑफ द पार्टिकल्स, यानी कि 6.02 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। तो यही बात उसकी डेफिनेशन में लिखी हुई है। नेक्स्ट एक टेबल बना हुआ है कि जो क्वांटिटीज़ हैं और उनके यूनिट्स क्या हैं, SI यूनिट्स। लेंथ का मीटर हो गया, टाइम का सेकेंड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, मैस का किलोग्राम्स एंड टेम्परेचर का केल्विन, ये सारे क्या हैं SI यूनिट्स हैं। नेक्स्ट है ड्राइव्ड यूनिट्स। ड्राइव्ड का मतलब क्या हुआ, वो कौन से यूनिट हैं जो इनको यूज करते हुए बनाए जाते हैं। अब वो देखते हैं वो कौन से हैं। मिसाल के तौर पर स्पीड हो गया, जो कि क्या होता है मैस पर सेकंड होता है, यानी कि मैस और सेकंड को यूज करते हुए जो बेस यूनिट्स हैं उनको बना के, उनको मिला के जो है ना ड्राइव किया जाता है। Apart from these base units, there are other quantities that are mathematically derived from these base units. कह रहे हैं इन बेस यूनिट्स के अलावा दूसरी क्वांटिटीज ऐसी भी हैं जो कि इन बेस यूनिट्स से ड्राइव की जाती हैं। एग्जाम्पल ऑफ ड्राइव्ड यूनिट्स यूज्ड इन द केमिस्ट्री आर गिवन इन द फॉलोइंग। अब उन ड्राइव्ड यूनिट्स के बारे जो मिसालें हैं वो नीचे दी गई हैं। कहता है कि वॉल्यूम क्या होता है, क्यूबिक मीटर। ये 1 मीटर नहीं है, ये बल्कि 3 मीटर जो है उनका प्रोडक्ट है, M एंड M। इन तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, M क्यूब आएगा, क्यूबिक मीटर। ये क्या हो गया, ड्राइव यूनिट है, क्योंकि ये एक बेस यूनिट को यूज करते हुए बना है। नेक्स्ट है डेंसिटी, जिसको क्या कहते हैं मैस पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है, जिसको हम डेंसिटी कहते हैं। तो मैस का यूनिट हमारे पास क्या है, किलोग्राम, और उसका वॉल्यूम का क्या है, क्यूबिक मीटर। तो मैस क्या है ऊपर की तरफ होता है और जो वॉल्यूम है वो नीचे आ जाता है बट्टे के नीचे। तो इस तरीके से क्या लिखते हैं इसको, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर जो है हमारे पास, ये इसका जो है यूनिट बन जाता है। यानी कि डेरिवेशन कैसे की जाती है, अगर आपको इनके फार्मूलाज याद हैं तो उनमें आप इनके यूनिट्स पुट करके आप इसको जो है आसानी से ड्राइव कर सकते हो। अगर इसका भूल जाए कि क्या यूनिट है तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम होता है। मैस का बेस यूनिट क्या है, किलोग्राम, और वॉल्यूम का क्या है, मीटर क्यूब। तो उसको क्या है डेरिवेशन के बाद हमारे पास ये आंसर आएगा इसका। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ होता है, या फिर जो हमारे पास स्क्वायर का एरिया भी जो है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड होता है, और एक साइड का यूनिट क्या है मीटर, दूसरी का भी मीटर। अब 2 मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। In addition to derived units, there are other specified quantities commonly used in the chemistry are given in the table. कह रहे हैं कि इन derived units के अलावा कुछ स्पेसिफिक क्वांटिटीज भी हैं जो कि केमिस्ट्री में यूज़ की जाती हैं। अब उनके बारे में देखते हैं। कहता है कि उसमें क्या आता है, फोर्स जो है हमारे पास एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बाकी चीज़ों में भी यूज़ किया जाता है, लेकिन केमिस्ट्री की फिलहाल बात कर रहे हैं तो कह रहा है कि इसको केमिस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है। अब फोर्स का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, F = ma। मतलब क्या हुआ, m का हमारे पास यूनिट क्या है, किलोग्राम, और एक्सेलरेशन जो है वो क्या होती है हमारे पास, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो इसमें हम अगर इस फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करें तो क्या आएगा हमारे पास, kg, साथ में क्या होगा मीटर, और साथ में पर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या होगा, ये इसका यूनिट बनेगा। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे मीटर के साथ सेकंड और साथ में ये वैल्यू आनी चाहिए, तो आपने इसको करेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट है प्रेशर की डेफिनेशन अगर आपको आती हो तो वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। यानी कि एक एरिया पर यूनिट एरिया पर लगने वाली जो फोर्स होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, अभी हमने देखा।
ओ खैर देख लेना इसको। और एरिया के क्या होता है, मीटर स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि n/m², या फिर इसको अगर ऊपर ले आओ तो इसकी पावर जो है नेगेटिव में चली जाएगी, जो कि क्या बन जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बन जाएगा इसका आंसर। एनर्जी जो है वो वर्क के बराबर होती है, और वर्क आपने पढ़ा है वो क्या होता है, फोर्स इनटू लेंथ या फिर डिस्टेंस। फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, फोर्स का यूनिट न्यूटन है और डिस्टेंस का मीटर है, इसको इग्नोर करना। F इंटू डी होता है, तो इन दोनों को क्या करोगे, प्रोडक्ट यानी कि न्यूटन मीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा। यानी कि अगर आपको इनके फार्मूलाज आते हैं, किसी भी आप यूनिट का जो है वो यूनिट जो है वो निकाल सकते हो। डेफिनेशन आनी चाहिए, उसका फार्मूला आना चाहिए, यूनिट निकालना आसान हो जाएगा। SI since the system international unit of the is the metric system, क्योंकि ये metric system है, it is based around the number 10 for the convenience। क्योंकि metric किस वजह से कहा गया है कि ये नंबर 10 के ऊपर जो है ना इसको ये बेस करता है, तो इसको metric system भी कहा जाता है। A set unit of the prefixes has been developed which indicate whether the unit is a multiple or a fraction of the base 10। कह रहे कि कुछ prefixes जो है ना उनको यूज किया जाता है ताकि जो हमें अंदाज़ा हो सके, ये बात हम इंडिकेट कर सके, बता सकें कि जो यूनिट है वो क्या है, मल्टीपल है या फिर जो है इस बेस 10 का जो एक ख़ास हिस्सा जो है उस वो लिया गया है। It allows the reduction of the zeros of a very small number, कि इससे जो है ना हम जीरोस लगाने से बच सकते हैं, और वेरी लार्ज नंबर, किसी छोटे नंबर को या फिर किसी बड़े नंबर के लिए जो नंबर ऑफ जीरोस हैं उसको हम कम कर सकते हैं अगर हम इन प्रीफिक्सेस को ऐड कर दें। These SI prefixes also have a set of the symbols that precede the unit symbol। इन प्रीफिक्सेस के क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं जो कि उन सिस्टम जो यूनिट होता है उससे पहले आते हैं। मिसाल के तौर पर मेगा जो कि हमारे पास बराबर होता है 10⁻⁶, यानी कि अगर इसको कैसे लिख सकते हो कि 10 के साथ आगे 5 जीरोस, यानी कि क्या हो गया, 1 के साथ 6 जीरोस। ओह सॉरी, ऐसे आना था इस तरीके से, 1 के साथ 6 जीरो जो है आपके पास 10⁻⁶ के बराबर होता है। अब ये जीरोस को जो है ना कम करके आप क्या कर सकते हो, 10⁻⁶ लिख सकते हो। और इससे भी बड़ी चीज़ क्या है, अच्छी चीज़, कैपिटल M ऐड कर दो तो उससे क्या होगा, ये मेगा जो है वो इस बात को जाहिर करेगा। मिसाल के तौर पर अगर आप कहो कि जो हमारे पास ओहम एक यूनिट होता है, मेगा ओहम, अगर आप कहो उसको, तो क्या करोगे, 10⁻⁶ की बजाय आप इसको ये ऐड कर सकते हो। या फिर आप ये कहो कि हमारे पास जो है ना इतने ग्राम्स जो है सब्सटेंस मौजूद है, तो आप क्या कहोगे, इसको गिनने बैठोगे, भाई इतना 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 हो गया, तो इससे अच्छा क्या है, आप मेगाग्राम भी कह सकते हो फॉर योर कन्वीनियंस। नेक्स्ट है किलो। किलो का क्या मतलब होता है, 10⁻³ जो कि हमारे पास बराबर होता है 1000 के, यानी कि 1 के साथ 3 जीरोस, ये क्या होती है, किलो के बराबर होता है। 1000 अगर कहो 1000 ग्राम तो वो किस चीज़ के बराबर होगा, 1 किलोग्राम के बराबर होगा। नेक्स्ट है हेक्टो। हेक्टो के लिए यूज किया जाता है प्रीफिक्स स्मॉल h, और किलो के लिए क्या होता था, स्मॉल k। और ये किस चीज़ के बराबर होता है, 10⁻², यानी कि 100 के बराबर होता है। अगर कहो कि 100 ग्राम है तो क्या आएगा, हेक्टोग्राम, यानी कि Hg। ऑलराइट, यानी कि 100 ग्राम को आप किस तरीके से लिख सकते हो, 1 Hg। H के किसको इंडिकेट कर रहा है, हेक्टो को, जो कि 100 के बराबर होता है। नेक्स्ट है डेका। डेका का मतलब होता है 10⁻⁴, यानी कि 10 के बराबर होता है, और इसका सिंबल क्या है, Da। 10 ग्राम को क्या लिखोगे आप, Da, साथ में G लिखोगे, डेकाग्राम। नेक्स्ट है डेसी। डेसी के लिए क्या होता है, 10⁻⁻1, यानी कि 1/10।
जो कि हमारे पास क्या होगा 0.1 के बराबर होगा। अगर आपके पास आए कि 0.1 ग्राम तो आप उसको क्या लिख सकते हो 1 डेसीग्राम ही लिख सकते हो। नेक्स्ट है सेंटी। सेंटी का क्या मतलब है 10⁻²। इसके लिए नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि ये चीज बट्टा के अंदर बट्टे में 1/100, जिसको क्या लिख सकते हैं हम 100 को 10⁻² लिख सकते हैं, और इसी चीज को जब आप ऊपर लेके आते हो तो 10⁻² बन जाता है। नेक्स्ट है मिली। मिली के लिए स्मॉल m यूज किया जाता है और मेगा के लिए कैपिटल M। इस बात का ध्यान रखना है। और ये किस चीज के बराबर है 10⁻³ के 1/1000 ग्राम्स। नेक्स्ट है माइक्रो। इसके लिए यू यूज किया जाता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको खास ध्यान में रखना। और ये किस चीज के बराबर है 10⁻⁶, यानी कि ये उलट है मेगा के। नेक्स्ट है नैनो। इसके लिए स्मॉल n और ये होता है 10⁻⁹, यानी कि इसके आगे 1 के साथ 9 जीरोस आएंगे। और पीको किस चीज के बराबर होता है 10⁻12 के। ये प्रीफिक्सेस वगैरह अच्छे से याद कर लो, क्योंकि न्यूमेरिकल्स वगैरह में अगर आपके पास बहुत बड़ी वैल्यू आ रही होती है तो आपको ये सारे यूज कर सकते हो, या फिर ज़्यादा छोटी वैल्यू आ रही होती है पॉइंट्स में तो उसको भी जो है ना इस तरीके से लिखा जा सकता है। नेक्स्ट है कहते हैं कि इन केमिस्ट्री वी मेजर द मैस ऑफ द रिएक्टेंट इन ग्राम्स। केमिस्ट्री में जो रिएक्टेंट का मैस होता है उनको हम ग्राम्स में जो है ना वो मेजर करते हैं। इट इज एसेंशियल बिकॉज द यूनिट्स ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द मोलर मैस कंसिस्ट ऑफ ग्राम्स पर मोल। अब इसके पीछे वजह क्या है कि जो मोल्स होते हैं हमारे पास, जो एटम है वो बहुत ज़्यादा छोटी क्वांटिटी है, यानी कि उसको जो है ना हमारे लिए उसके साथ डील करना ज़्यादा आसान नहीं है। तो वो इतना छोटा होने की वजह से इतना कम होता है वो कि हम उसको हमारे लिए उसको केजीज में मेजर करना ज़्यादा आसान नहीं होता, इस वजह से हम उसको ग्राम्स में लेते हैं। अब ये बात करने की यहाँ पे क्या वजह थी, वो इसलिए कह रहा है क्योंकि आपने भी पढ़ा कि वो जो ऐसा यूनिट है वो किलोग्राम है, लेकिन आप ये कन्फ्यूजन आ सकती है कि हम इसको ग्राम्स में क्यों यूज़ करते हैं। तो इसके पीछे रीज़न ये है। Therefore, given mass measured in the gram as well as corresponding molar mass enables us to find the mole of the substance. कह रहे हैं कि मेजर्ड मैस दिया गया हो ग्राम्स में, इसके अलावा जो है मोलर मैस का पता हो तो हम उसके मोल्स को जो है ना मेजर कर सकते हैं, जो कि इसका फार्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मैस ओवर मोलर मैस। Moreover, in chemistry, the quantities involved in the laboratory are likely to be small. कि केमिस्ट्री में जो लेबॉर्ट्री में जो क्वांटिटीज़ जो है यूज़ की जाती हैं वो ज़्यादातर क्या होती हैं, उनकी स्मॉल क्वांटिटी होती है, थोड़ी मिकदार में यूज़ की जाती हैं। द चॉइस ऑफ ग्राम रदर देन केजी इज़ देयरफॉर सेंसिबल एंड नॉर्मल। थोड़ी सी चीज़ के साथ डील करना है तो इस वजह से जो है हमारे लिए इसको यूज़ करना क्या होता है, सही होता है, नॉर्मल होता है। यूजिंग ग्राम्स प्रोवाइड मोर मैनेजेबल नंबर्स ऑफ द कैलकुलेशन। ग्राम्स में जो है हम अच्छे से मैनेजेबल मेजरमेंट्स कर सकते हैं, कैलकुलेशंस कर सकते हैं, एंड प्रिवेंट्स द नीड फॉर एक्सेसिवली लार्ज एट द स्मॉल वैल्यूज़। और इस हवाले से हमें बहुत ज़्यादा बड़ी या फिर बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यूज़ भी नहीं मिलती। सिमिलरली सेल्सियस स्केल इज़ मोस्ट ऑफन यूज टू मेजर द टेम्परेचर इन द केमिस्ट्री। इसी तरीके से जो केल्विन आपने पढ़ा कि टेम्परेचर का यूनिट जो है वो ऐसा यूनिट क्या है, केल्विन है, लेकिन हमने अभी तक जो है केमिस्ट्री में ज़्यादातर सेल्सियस को ही डिस्कस किया है। केमिस्ट्री रेदर देन केल्विन कह रहा है कि हम इसको इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू यूज़ इट, क्योंकि इसको यूज़ करना क्या है ज़्यादा आसान है। सेल्सियस स्केल हैज़ 100 डिवीजन्स इन टोटल। इसके ऊपर क्या होती हैं, टोटल 100 डिवीजन्स होती है, जबकि जो केल्विन होता है उसके ऊपर 273 डिवीजन्स होती हैं। तो 100 के साथ जो है डील करना कदरे आसान हो जाता है, 100 के साथ डिवाइड करना, 100 के साथ मल्टीप्लाई करना, ये सारा कुछ जो है हमारे लिए ईजी हो जाता है। इन टोटल विच मेक इट मोर कंपेटिबल विद द बेस 10 फॉर्मेट ऑफ द SI यूनिट्स। और इसके साथ साथ जो हमारे पास उसका बेस 10 फॉर्मेट है जो कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स में है, उसके साथ भी ये जो है अच्छे से मैनेजेबल हो जाता है। Another reason is that it is easier to convert temperature on the Celsius scale into the Kelvin scale.
इसके अलावा जो सेल्सियस स्केल है उसको केल्विन में कन्वर्ट करना भी बहुत ज़्यादा आसान है। क्या करना होता है आपको, जो सेल्सियस में आपके पास यूनिट होता है उसमें 273 को प्लस कर दो, सिंपल आपके पास यूनिट जो है ना वो केल्विन में आ जाएगा। द फॉलोइंग इक्वेशन इज यूज फॉर द कन्वर्जन के लिए कह रहा है कि ये इक्वेशन यूज की जाती है। मिसाल के तौर पर आप अगर कहते हो कि हमारे पास जो टेम्परेचर है वो क्या है 98 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या करोगे उसको 273 में प्लस कर दोगे, जो जवाब आएगा वो केल्विन में आएगा। तो आप कह सकते हो कि ये हमारे पास इतना टेम्परेचर जो है ना केल्विन में आया है। ये जो है ना आपने एंथैल्पी जब पढ़ रहे थे तो उसमें आपने सेल्सियस के अंदर जो टेम्परेचर वगैरह है उसको डिस्कस किया था। द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द वॉल्यूम इन केमिस्ट्री इज क्यूबिक सेंटीमीटर। अब देखो ऊपर कह रहा है कि स्टैंडर्ड यूनिट्स ये हैं, अब केमिस्ट्री में हम जो है ये वगैरह यूज़ क्यों करते हैं उसके पीछे फिर रीज़न भी बताया है कि केमिस्ट्री में जो है हम क्यूबिक सेंटीमीटर यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ क्यूबिक मीटर, जो कि क्या है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है। इंस्टेड ऑफ क्यूबिक मीटर बिकॉज इट इज़ ईजी टू मेजर, ये भी क्या हो गया ईजी टू मेजर हो गया क्योंकि ज़्यादा स्मॉल अमाउंट पे वही बात करेगा पीछे वाले के अमाउंट में जो है उसकी अमाउंट कम होती है तो उसको भी मेजर करना आसान हो जाता है। एंड कैलकुलेट विद इट एंड इट इज़ प्रिसाइज, और ये क्या है प्रिसाइज भी है। इन लेबॉर्ट्री वी यूजुअली मेजर द स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। कह रहे लेबॉर्ट्री में हम ज़्यादातर क्या होते हैं थोड़ी मिकदार में जो है ना लिक्विड वगैरह को यूज़ करते हैं, विच आर मोर मैनेजेबल इन क्यूबिक सेंटीमीटर रेदर देन द क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर की निस्बत ये फिर ज़्यादा आसान हो जाता है। अब ये उसने बताया कि हम सिस्टम इंटरनेशनल तो ये यूज़ करते हैं, फिर बाद में हम उसके हवाले से कि कौन सी चीज़ आसान हो रही है किस तरीके से, फिर उसी को जो है ना यूज़ किया जाता है। यानी कि केमिस्ट्री जो होंगे ओवरऑल वर्ड वो फिर इसी चीज़ को ही यूज़ करते हैं कि सेंटीमीटर्स को फिर ग्राम्स वगैरह को इसको यूज़ करते हैं, और उसी हवाले से जो है ना उसको सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट के साथ भी जो है ना इसको रिलेट करना आसान हो जाता है। तो इसमें करना क्या है, आप लोगों ने आपसे ज़्यादातर इसकी डेफिनेशन पूछ सकता है। ये सारे जो है ना ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी लेक्चर में थे। आपने इनके यूनिट्स जो हैं उनको याद रखना है, उनकी डेफिनेशन हो गई, उनके शॉर्ट क्वेश्चन किस तरीके से लिखना है, ये चीज़ जो है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आपसे ज़्यादातर अगर ज़्यादा से ज़्यादा ये सवाल भी पूछा जा सकता है आपसे कि जो हमारे पास केमिस्ट्री में हम जो है इसको क्यों यूज़ करते हैं, मिसाल के तौर पर सेंटीमीटर्स को क्यों यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ क्यूबिक मीटर। इसके अलावा जो किलोग्राम्स है उसको यूज़ क्यों नहीं करते, ग्राम्स को क्यों यूज़ करते हैं, तो इनके आंसर भी आपके पास जो है ना ये क्लियर कर दिए गए हैं। तो ये पैराग्राफ आपने इसके बारे में लिखना है कि सेल्सियस स्केल जो है ना उसके टोटल 100 डिवीजन्स होती हैं, ये उसके लिए यूज़ करना भी आसान हो जाता है। ये सारे पॉइंट आपने उसके बारे में लिखने हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। होप सो आपको सब कुछ क्लियर हो गया है। अगर आपको स्टिल कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।